बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना में नए साल की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। चाइना में नया साल शुरू हो चुका है। चाइना जो कि अपने साल का आगाज़ 29 जनवरी से करता है, 2 दिन तक ये तकरीबात यानी फिर 29 और 30 जनवरी तक ये नए साल की तकरीबात जारी रहती हैं। अब इस दौरान चाइना की एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा की तरफ से भी एक ऐसे एआई मॉडल को दुनिया के सामने पेश कर दिया गया है और उसके बाद कुछ बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं इस ई कॉमर्स कंपनी की तरफ से कि उनका जो एआई मॉडल है वो पिछले तमाम जो मॉडल, चाहे फिर वो अमरीकी एआई मॉडल हों या इसके साथ साथ जो पिछले दिनों चाइना की तरफ से एक डीप सीक नामी एआई मॉडल रुनुमाई की गई थी, उससे भी तेज और उससे भी बड़ा एक एआई मॉडल बनाने का दावा इस वक्त अलीबाबा की तरफ से किया जा रहा है। इस वक्त एक हफ्ते के अंदर दूसरा ये एआई मॉडल है जो कि चाइना से सामने आया है और इस वक्त ये जो मॉडल आने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। चाइना की सबसे बड़ी जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री का जायंट समझा जाता है अलीबाबा ग्रुप, उसकी तरफ से ये एआई मॉडल लॉन्च किया गया है। अब अगर इसकी डिटेल्स की तरफ चलें, जो अपडेट इस हवाले से सामने आ रही हैं, चाइनीज कंपनी अलीबाबा लॉन्च्ड अ न्यू वर्जन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल क्वेन 2.5 दैट आउट परफॉर्म्स चैट जीपीटी 4, डीप सीक वर्जन 3 एंड लामा 3.1 इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब इस वक्त एक ऐसा दावा किया जा रहा है इस चाइनीज कंपनी की तरफ से जिसने अपना एक नया एआई मॉडल क्वेन 2.5 नामी जो है वो पब्लिकली लॉन्च कर दिया है और इस वक्त ये भी इस वक्त खबरें आ रही हैं कि ये जो एआई मॉडल क्वेन 2.5 नामी लॉन्च किया गया है, एक तरफ तो ये डीप सर्च के हवाले से काम कर सकता है, इसके साथ साथ डेटा एनालिसिस है उसका काम भी बहुत तेजी से कर सकता है। और इस वक्त इस कंपनी के मुताबिक ये दावे किए जा रहे हैं कि ये जो नया सिस्टम एआई का आया है, एक तरफ तो ये अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मॉडल है जिसमें सर-ए-फहरिस्त ओपन एआई कंपनी का चैट जीपीटी, उसका जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है 4.0 वो, उसके साथ साथ मेटा का जो एआई सिस्टम है लामा, उसका जो 3.1 वर्जन है जो कि इस वक्त तक का लेटेस्ट तरीन वर्जन है। और इसके साथ साथ जो हालिया दिनों में चाइना की तरफ से एक एआई मॉडल मार्केट में जो है वो जिसकी रुनुमाई की गई थी, जिसका नाम डीप सीक बताया जाता था और पिछले तमाम एआई मॉडल्स को जो है वो टक्कर देने वाला है। इस वक्त अलीबाबा का दावा है कि उनका एआई मॉडल जो है वो डीप सीक को भी जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी फिर पिछले जितने भी एआई मॉडल इस वक्त दुनिया के अंदर गर्दिश कर रहे हैं उनसे ज़्यादा जो है ये ताकत का हामिल एआई मॉडल है। अब अगर बात की जाए इस नए मॉडल की जो कि चाइनीज़ कंपनी अलीबाबा ग्रुप की तरफ से मुतारिफ कराया गया है, ये कोई पहला मॉडल नहीं है जो कि इस कंपनी की तरफ से मुतारिफ कराया गया हो, बल्कि ये उसकी एक रिवाइज शक्ल है। यानी फिर इससे पहले क्वेन 1.5 मॉडल जो कि 1 साल या 1.5 साल के अरसे से अंडर डेवलपमेंट भी था और बेटा वर्जन इसका जो है इस्तेमाल किया जा रहा था इस वेबसाइट की तरफ से जो कि यही कंपनी ओन करती है alibaba.com, और अब इसको बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च किया गया है नए चाइनीज़ साल के आगाज़ के ऊपर। और इसका मकसद यही है कि जो एक रेस शुरू हो चुकी है नए एआई मॉडल्स की, उसके अंदर इसको भी शामिल कर लिया जाए। जैसे डीप सीक को पिछले दिनों शामिल किया गया और उसने जो आते ही एक पजीराई हासिल की, लेकिन अब तक ये क्वेन मॉडल जो है अपनी पजीराई उस तरह से हासिल नहीं कर सका है कि जिस तरह से डीप सीक ने हासिल की है। दावे यही किए जा रहे हैं कि ये नया सिस्टम चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ सकता है, लामा को भी पीछे छोड़ सकता है, इसके साथ साथ डीप सीक को भी पीछे छोड़ सकता है और उससे 2 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो अब तक तो ये दावे हैं जो कि कंपनी की तरफ से किए जा रहे हैं और अब आने वाले वक्तों में जब लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर इसका जो आउटकम आएगा वो वाजे करेगा कि क्या वाकई ये सिस्टम जो है अमरीकी एआई सिस्टम्स और उसके साथ साथ जो चाइना का डीप सीक एआई सिस्टम है उसको टक्कर दे सकता है या नहीं दे सकता। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। अब इसके साथ साथ बात करते चलें, वो जो पिछला एआई मॉडल चाइना की तरफ से लॉन्च किया गया था जिसका नाम डीप सीक V3 बताया जाता था, अब ओपन एआई जो कि अमरीकी कंपनी है उसकी तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इस नए स्टार्टअप के ऊपर कि डीप सीक ने ओपन एआई के मॉडल्स को चुरा कर उससे डीप लर्निंग करा के, यानी फिर चैट जीपीटी के सिस्टम से लर्निंग करवा के अपने मॉडल को इतना मुस्तहकम कर लिया कि वो इस वक्त चैट जीपीटी के सिस्टम्स को टक्कर देने जा रहा है। अब इस हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, ओपन एआई सेज इट हैज़ फाउंड एविडेंस दैट चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप डीप सीक यूज्ड the US company's proprietary model to train its own open source competitor as concerns grow over the potential breach of intellectual property। अब एक इल्ज़ाम ओपन एआई की तरफ से ये लगाया जा रहा है इस डीप सीक नामी नए स्टार्टअप के ऊपर जिसके
आते ही पूरी दुनिया में एक तरफ तो तहलका मच चुका है, दूसरी तरफ अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स को इस वक्त 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ रहा है और रोजाना की बुनियाद पे बहुत सारे जो टेक जाइंट्स हैं वो उनके स्टॉक्स की कीमत गिरती जा रही है। इसकी एक वजह तो ये है कि एक तरफ तो ये जो डीप सीक नामी सिस्टम है, इसने ये दावा किया था, ना सिर्फ दावा किया बल्कि परफॉर्म करके भी दिखाया कि जो अमेरिकी ओपन एआई का चैट जीपीटी है या इसके साथ साथ गूगल का जो सिस्टम है जेमिनाई नामी, इसके साथ साथ जो मेटा का लामा 3.1 है, इन तमाम एआई मॉडल्स को जिनका ताल्लुक खसूसी तौर पे अमेरिका से था, उनको आउट परफॉर्म कर दिया है। एक तरफ तो कसीर जो है वो कंप्यूटेशनल डेटा इस्तेमाल होता था, कंप्यूटेशनल पावर इस्तेमाल होती थी और इनको चलाने के लिए जो हार्डवेयर इस्तेमाल होता था वो काफ़ी जो है वो महंगा हार्डवेयर था। जबकि दूसरी तरफ चाइनीज़ मॉडल ने इसी काम को जो है वो 95% जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से करके दिखा दिया। यानी फिर एक ऐसा स्टार्टअप जो कि चंद मिलियन डॉलर से स्टार्ट हुआ, इस वक्त अमेरिका के बड़े बड़े टेक जॉइंट जिनकी मालियत इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर की है, उनको टक्कर दे रहा है। तो अब जो है ये राइवलरी शुरू हो चुकी है चाइना और अमेरिका के दरमियान और इस वक्त ओपन एआई जो है अपनी हजीमत इस तरह से मिटा रहा है कि उसने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम इस चाइनीज़ स्टार्टअप के ऊपर लगा दिया है और ये दावा किया गया है कि ये डेटा ब्रीच किया गया है। अब अगर ओपन एआई की बात करें तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जब ओपन एआई ने अपना चैट जीपीटी 2.0 लॉन्च किया था तो उसके ऊपर उस मॉडल को जो ट्रेन कराने के लिए लोगों का डेटा इस्तेमाल किया गया था, तो कंपनी के जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं उसके मुताबिक ये जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म से डेटा उठाया गया था, इसके साथ साथ जो लाइसेंस डेटा है उसको भी इस्तेमाल किया गया था। एक तरफ तो ओपन एआई कंपनी का दावा ये था कि उसके एआई मॉडल ने जो डेटा को एनालाइज किया शुरू के अंदर, वो तमाम वो डेटा था जो इंटरनेट के ऊपर फ्रीली अवेलेबल डेटा था और जिसके ऊपर किसी भी किस्म की प्रोप्राइटरशिप नहीं थी। लेकिन इस वक्त ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों के डेटा को एनालाइज करने के लिए उनकी इजाज़त के बगैर इस ओपन एआई सिस्टम ने उस डेटा तक रसाई हासिल करी जो कि पब्लिक सेक्टर डोमेन के अंदर किसी भी फर्द की जाती इंफॉर्मेशन को ब्रीच करने के मुतरादिफ है। तो अब एक ऐसी ही कंपनी जिसने माजी में ये काम खुद किया था, लोगों के डेटा को चोरी करके एनालाइज किया था, अब चाइनीज कंपनी के ऊपर ये इल्जाम लगा रही है कि उसके मॉडल ने अमेरिकी मॉडल को चोरी करके या उसके प्रोप्राइटरी मॉडल को यूज करते हुए अपना ये डीप सीक नामी एआई मॉडल तरतीब दिया है। तो अब अमेरिका और चाइना के दरमियान एक टेक्नोलॉजिकल वॉर शुरू हो चुकी है और इसका आगाज पिछले दिनों डीप सीक के आने के बाद किया जा चुका है। अब शाम के हवाले से बात करते चले, बशार अल असद के सक़ूत के बाद, उसकी हुकूमत गिराए जाने के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि रशिया की तरफ से एक बाज़ाब्ता वफ़द है जो कि दमिश्क पहुंचा है और वहां की डिफेक्टो लीडर अहमद अल-शरा अल-जोलानी से मुलाकात की है। ये मुलाकात जो कि रशिया के नायब वज़ीर ख़ारजा मिखाइल बोगदिनोव उसके साथ साथ अहमद अल-शरा के दरमियान थी। इसमें अहमद अल-शरा ने एक बहुत बड़ा जो है मांग किया है रशिया से, और मांग ये की है कि मॉस्को बशार अल असद को जो सियासी पनाह दे रहा है वो बशार अल असद को अब शाम के हवाले कर दे, यानी फिर शाम की ये जो हुकूमत है, अहमद अल-शरा की जो हुकूमत है, इनके हवाले कर दिया जाए। न सिर्फ बशार अल असद को बल्कि बशार अल असद के साथ साथ मॉस्को उन लोगों को भी शाम के हवाले कर दे जो कि बशार अल असद के साथ साथ इस वक्त मॉस्को में मौजूद है और शाम की हुकूमत से ताल्लुक़ रखते थे। तो इस वक्त ये बहुत बड़ी डिमांड है जो कि शाम के डिफेक्टो लीडर अहमद अल-शरा की तरफ से सामने आ रही है, अल-जोलानी की तरफ से सामने आ रही है, जिसमें बशार अल असद को शाम वापस करने की मांग कर दी गई है रशिया से। अब इस वक्त बहुत सारे वेस्टर्न जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि इस वक्त रशिया जो है वो एग्री हो चुका है इस पे, यानी फिर बशार अल असद को शाम की इस डिफेक्टो लीडर के हवाले करने के लिए रशिया राजी हो चुका है। अब इस हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, रशिया एग्रीड टू हैंड ओवर फॉर्मर प्रेसिडेंट बशार अल असद टू न्यू सीरियन लीडर अल-जोलानी टू एस्टैब्लिश न्यू मिलिट्री बेसिस इन सीरिया। अब ये कुछ वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी तरफ से ये दावे अभी से करना शुरू कर दिए हैं कि रशिया ने अहमद अल-शरा की बात मान ली है, यानी फिर अभी इस रशियन वफ्द और उसके साथ साथ अल-जुलान की मुलाकात को चंद घंटे भी नहीं गुजरे हैं, जबकि मगरिबी मीडिया आउटलेट्स ने अब इस बात का प्रचार करना शुरू कर दिया है कि रशिया ने अल-जुलानी की बात मानते हुए बशार अल असद को शाम की हुकूमत के हवाले करने का फैसला भी कर लिया है, ताकि फिर शाम के अंदर और जो रशियन बेसिस हैं, एयर बेसिस के साथ साथ जो उनके अड्डे हैं, उनका क़याम अमल में लाया जा सके। जबकि इस वक्त रशिया के किसी भी न्यूज़ आउटलेट की तरफ से इसकी किसी भी किस्म की कोई तस्दीक सामने नहीं आई है कि रशिया ने बशार अल असद की हवालगी के हवाले से शाम की हुकूमत से कोई अहद कर लिया है। तो इस वक्त ये वो प्रोपेगेंडा है जो कि वेस्टर्न मीडिया की तरफ से बशार अल असद की शाम हुकूमत के हवालगी के हवाले से किया जा रहा है। अब इसके साथ साथ बात करते चलें, डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था कि गजा के लोगों को जो है वो पनाह फराहम की जाएगी मिस्र के अंदर, इसके साथ साथ उर्दन के अंदर, अब इस हवाले से
एक ऐसी साजिश जन्म लेना शुरू हो गई है इसराइल के अंदर, जिसका मकसद ये है कि किसी भी तरह ये जो मजलूम फ़लस्तीनी हैं जिनका गज़ा से ताल्लुक़ है, इनको गज़ा से बाहर निकाल फेंका जाए और फिर गज़ा के ऊपर अपनी उजारादारी कायम की जाए। वन वे ट्रिप, सीक्रेट सेशन इन इसराइल ऑन द मैकेनिज्म फॉर डिस्प्लेसिंग पैलेस्टीनियन फ्रॉम गाज़ा टू इजिप्ट। अब इसराइल में खुफिया सेशन शुरू हो गए हैं, उस मैकेनिज्म पे काम करना शुरू कर दिया है जिसका इंदिया इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा चुका था। यानी फिर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया था कि गज़ा के लोग जो हैं वो जिस तरह से इस हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गज़ा तबाह हो चुका है, तो हम उनको जो है वो पनाह गुज़ीन बनाकर एक तरफ तो मिस्र में जो है वो उनको ले जाएंगे, इसके साथ साथ उर्दन के अंदर भी उनको रेफ्यूज फराहम किया जाएगा, यानी फिर उनको गज़ा से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब इस हवाले से इसराइल में बहुत तेज़ी से जो है चोरी छुपे काम शुरू हो चुका है और एक ऐसा मैकेनिज्म वज़ा किया जा रहा है, यानी फिर उसके अंदर फिर इसराइल की जो फ़ौज है वो भी शामिल होगी, उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप भी शामिल होगी। उसका मकसद ये होगा कि किसी भी तरह से गज़ा के लोगों के लिए इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाएं कि वो फिर इस ट्रंप की पेशकश को ठुकरा ना सकें और फिर अपनी जानें बचाकर जो है वो एक तरफ तो मिस्र की तरफ चले जाएं या फिर जो भी अरब ममालिक या इंडोनेशिया तक की अब तो बातें आ रही हैं सामने, इसके साथ साथ जर्मनी की भी बातें आ रही हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम नुक्ता है, 15 महीने की इस शदीद जंग बर्बरियत के बावजूद गज़ा के शहरी अपने इलाकों को छोड़ने के लिए मुकम्मल तौर पे राज़ी नहीं थे। इस वक्त इन खंडरात के अंदर भी वो वापस जा रहे हैं अपने इलाकों के अंदर, अपनी ज़मीन को छोड़ने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, यानी जान चली जाए लेकिन ज़मीन ना जाए। तो इस वक्त वो अपनी ज़मीन जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और ये जो इस वक्त घिनौना खेल इसराइल में शुरू हुआ है कि किसी भी तरह से गज़ा के लोगों को गज़ा बदर किया जाए और फिर उनको रिफ्यूज़ फराहम किया जाए, पनाह गुज़ारों की सी ज़िंदगी गुजारने पर दोबारा मजबूर किया जाए, चाहे फिर वो मिस्र में हो या फिर उर्दन में हो। तो इस काम के ऊपर जो है एक सीक्रेट मिशन जो है वो शुरू हो चुका है। अब इस हवाले से कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि ट्रंप का जो एलची है स्टीव विटकॉफ, उसने बहुत दिहाइयों के बाद एक ऑफिशियल विजिट किया है गज़ा का, यानी फिर अमरीकी ऑफिशियल्स की तरफ से दिहाइयों के बाद एक पहला विजिट है जो कि गज़ा के इलाकों में किया गया है। एक तरफ नेट्ज़रीम एक्सिस को जो है वो वहाँ जाकर देखा गया है कि वहाँ के क्या हालात हैं, इसके साथ साथ फिलाडेल्फिया एक्सिस उसको भी जाकर देखा गया है और वहाँ जो है जाकर जायज़ा लिया गया है स्टीव विटकॉफ की तरफ से। फिलाडेल्फिया एक्सिस वो एक्सिस है जहां से गज़ा पट्टी से मिस्र में दाखिल हुआ जा सकता है। तो अब जो है इसके ताने बाने मिलना शुरू हो गए हैं कि ट्रंप ने जो एक बयान दिया उसके बाद ट्रंप के एलची का इसराइल आना और फिर इसराइल आने के बाद गज़ा का दौरा करना और उसके बाद फिर नेतन्याहू से भी उसकी एक मीटिंग शेड्यूल है। तो इस वक्त ये कैफियतें हैं जो कि सामने आ रही हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत गज़ा के लोगों को दरबदर करने का एक प्लान बना लिया गया है और उसके ऊपर अब इसराइल जो है वो इस साजिश का पार्ट बनता जा रहा है, इस पे अमल दरामद किया जाएगा और फिर ये एक ऐसा वन वे ट्रिप होगा कि जब ये लोग गज़ा से निकाल दिए जाएंगे ये कहकर कि आप इस वक्त गज़ा को छोड़ दें, जब गज़ा को दोबारा जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो आप वापस आ जाएंगे। ये ऐसा वन वे ट्रिप होगा कि फिर अगर ये फ़लस्तीनी अपनी ज़मीनें छोड़ के चले गए तो फिर यहाँ वापस आकर कभी भी नहीं बच सकेंगे। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने एक नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।